Hey students, welcome to Grow Tree Academy. I am Pankaj Singh, director of Grow Tree Academy. So actually, based on few students' request, I am putting up a few of videos which is related to study motivation. So in this set of video, I wanted to cover some general topics like why we study, how we study, what is timetable management, and all those stuff. So this is just a guide or a help to each one of you. आपको ये कंपल्सरी इस तरह फॉलो नहीं करना है. एंड सेकेंड थिंग इज आई विल डिस्कस ऑल द स्टफ आई डिड इन माई स्टडी लाइफ और वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स. आई वॉच मैनी वीडियोज, मोटिवेशन वीडियोज ऑन हाउ टू स्टडी एंड ऑल. सो आई एम ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग हियर. सो आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और इसमें मैं हर तरह का बेसिक क्वेश्चंस कवर करूँगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं. इसमें मैं हर वो एक पॉइंट डिस्कस करूँगा जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई वी स्टडी, व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट. आई थिंक सब लोगों के साथ ये क्वेश्चन होगा ही होगा. सेकेंड थिंग इज देयर अ सक्सेस विदाउट स्टडी. कुछ लोगों को लगता है कि कैन हाउ अ सिंगर बिकम अ सिंगर, अ डांसर और क्रिकेटर. क्या सक्सेस पॉसिबल है विदाउट स्टडी? सो वी विल डिस्कस ऑल्सो ऑन दैट पॉइंट. Then third point I wanted to discuss is how many people like actually study. Do topper like study? And अगर हाँ तो how did they study? So next point we will discuss is I don't like study many times. What to do? Like सबके साथ ये daily basis पे होता है. So उसका भी problem हम लोग discuss करेंगे. Then we will discuss I am a weak student till now. Can I get better? और उसके क्या methods हैं. देन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अगेन इट्स रिलेटेड, हाउ टू स्टार्ट स्टडी एज अ वीक स्टूडेंट. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू स्टडी, द एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट. फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से. फर्स्ट इज हाउ टू मास्टर 3 प्लेसेस ऑफ स्टडी, स्कूल, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी. हाउ टू सेल्फ मोटिवेट फॉर स्टडीज डेली, बिकॉज every single day you will feel demotivated, so you have to motivate yourself. Then we will discuss how to, सर मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है बट कुछ सब्जेक्ट मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है. सो we'll discuss how to cope up difficult studies, difficult subjects. Then we'll discuss some study techniques and some best practices for self study. और फिर इसको हम summarize करेंगे and then we'll do a how to start. Also few of student may say that सर मैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, बट आई वॉन्ट टू डू academically strong, वेरी गुड, वेरी ग्रेट. लाइक बोर्ड में मुझे 95-98% प्लस लाना है, तो मुझे क्या करना है. एंड कुछ लोगों का टारगेट डिफरेंट होगा. सर मैं academically strong हूँ बट आई वॉन्ट टू क्रैक ऑल दिस फ्यूचर कॉम्पिटिशन, लाइक देयर आर मेनी, IIT, NEET, UPSC, IIM, CLAT, CA, CUSET, NDA, NIFT, many other competitions. सो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव दिस डाउट्स. ठीक है. सो इन सब के बाद सबसे पहली चीज़ है कि आई वांटेड से कि अपडेट कि मेरी जर्नी क्या रही है अभी तक, लाइक व्हाई आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सो आई थिंक उसके लिए मैं अपना एक जर्नी अपडेट देना चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि एक बहुत ही वीक स्टूडेंट से एज अ वीक स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट मैं स्टार्ट किया था, and slowly I transformed into a better student and able to do good in competitions and whatever I targeted in my life. So इसलिए मैं अपनी जर्नी एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ कि how I went through this whole process. So first thing, मतलब मेरी लाइफ में मैं बताऊँ, I mean mostly this is true according to my knowledge and that is like yeah 99% true. 55 class 6 में I scored about 55% marks and I even failed in few subjects. मुझे स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था. Like I can recall how I used to think in 6th class or even 7th 8th class. मैं बस हाँ यार पढ़ना है and ठीक है, मतलब as I told, like मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था. अगर मैं इतना इंटरेस्ट होता तो I wouldn't have failed in subjects. So by the end of 7th class, मेरे साथ I got triggered by one student who actually was kind of a failure and then he actually got a rank. So he pushed me. Like
I just got motivated by him, and 7th तक I was able to increase my percent by 10 to 15%. I got at approx 65 to 70% at the end of the 7th, and that trigger continued. In 8th class, I remember in half yearly exam I got 8th rank, and by the end of 8th I got 3rd rank, and my percentage was around 85 plus percent. And then I got my next trigger. With that 3rd rank batch, I got my next trigger for studies. And then in 9th class, I was able to improve my rank to 2nd and scored 85 to 90% marks in 9th class. And then I did well in 10th board correspondingly, and so that was my school journey. After that, I went to Kota, prepared for IIT. There I scored All India rank 173 in JEE Mains, 812 in JEE Advanced, and 42 rank in UPTU. And after that, I joined as BTech in IIT Roorkee, doing computer science, and scored 8 plus GPA there also, which is very even 8 plus is a very good GPA in IITs. After that, I was campus placed in Microsoft. Like only 3-4 students got placed out of my IIT batch of CS in Microsoft at that point of time, and I loved programming at that point of time. And मैं उस समय वर्ल्ड फाइनल्स में compete किया था प्रोग्रामिंग ओलंपियाड. दैट इज लाइक जैसे आप ओलंपियाड अभी राइट नाउ यू नो मैथ साइंस, ऐसे प्रोग्रामिंग का भी ओलंपियाड होता है. एंड देन आफ्टर नेशनल लेवल यू डू इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग ओलंपियाड. आई क्लियर दैट टू. और after that I went to US. I worked there in Facebook, Microsoft, about 7+ years. Initially I worked in Washington, Microsoft, as software engineer, and then as machine learning research scientist at Facebook. Or after that I returned back, decided to come back to India because some satisfaction was missing. मेरे दिमाग में 5-6 साल से ये चीज़ था कि मैं स्टूडेंट्स के साथ वर्क करना चाहता हूँ, कि हाउ आई चेंज माई सेल्फ. अगर उसका कुछ भी पार्ट मैं उनको अडेप्ट करवा सकता हूँ तो शायद मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड रहूँगा. ओके, दिस जर्नी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू, बट आप कुछ चीज़ें रिलेट कर सकते हो कि आप राइट नाउ किस स्टेट पे हो. एंड अगर मैं 55% से इतनी जर्नी कर सकता हूँ विदाउट मच गाइडेंस, आई गेस आप सब लोग कर सकते हो. और हम लोग हैं आपके साथ यहाँ रोटरी एज ए पूरी स्टूडेंट के साथ, यहाँ की सारी फैकल्टी है, हम लोग हैं. सो यू हैव सो मच गाइडेंस टू इम्प्रूव एंड डू बेटर. और मेरा मानना है कि अगर आप वो जो 2 ट्रिगर मेरे अंदर आया था ना, वो आप कैसे भी अपने अंदर आप वो ट्रिगर ले आओ ना, आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे. सो एनीवे, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया. फर्स्ट थिंग इज व्हाई वी स्टडी, राइट? सबके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे. सो लेट्स मूव. सो व्हाई वी स्टडी इज वेरी रिलेटेड टू वो जो पहला लाइन आपको दिख रहा है, द मोर यू नो द मोर यू कैन डू इन लाइफ. ये एकदम ट्रूथ है. सो दैट्स व्हाई वी स्टडी. मतलब बचपन से हमको क्यों पढ़ाया जाता है? बिकॉज ऑफ दैट वन एंड ओनली वन थिंग. कुछ क्वेश्चंस जैसे आप लोग के लिए मैं डालूं, क्यों बचपन से वी आर नॉट अलाउड टू प्ले, स्लीप, वॉच टीवी? व्हाई स्टडी इज सो इम्पॉर्टेंट? कुछ लोगों के दिमाग में जैसे जो 9th-10th में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील कर रहे होंगे, तो वो बोलेंगे व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाई ऑल दिस मैथ, व्हाई दिस अदर सब्जेक्ट. कुछ बच्चे खुश होंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा, क्योंकि वो ये उनके अंदर भी है कि यस, व्हाई दिस ऑल सब्जेक्ट वी स्टडी. सो इसका बेसिक पर्पस क्या है? स्टडी वाज, मतलब पहले स्टडी बनाया इसी गया था कि तो जो भी रियल लाइफ सिचुएशन आपके लाइफ में फ्यूचर में आने वाला है, राइट, उस रियल लाइफ सिचुएशन को मॉडल किया जाए. मतलब उसको अभी आपके सामने ला के रख दिया जाए एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. सो बेसिकली देयर इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अ मंकी, राइट? सो व्हाट इज दैट डिफरेंस? वी हैव मेंटालिटी, वी हैव माइंड, और उस माइंड को बिल्ड करना इज व्हाट स्टडी इज. आप अगर बोलो कि अगर मैंने स्कूल में आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास में 2 का टेबल, 10 का टेबल, 5 का टेबल नहीं पढ़ाया गया होता तो आज आपको नहीं आता.
आपको अगर ABCD नहीं पढ़ाया गया होता तो आपको वर्ड्स बनाना नहीं आता, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश लिखना नहीं आता, राइट? आपको स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, अगर 7th 8th में नहीं पढ़ाया गया तो आपको नहीं पता होता। सो दिस इज व्हाट व्हाई वी स्टडी। हाँ, धीरे धीरे ये स्टडी जो है कंपटीशन में बदल जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, वो अलग पार्ट है, बट बेसिक रीजन फॉर स्टडी इज ओनली दिस। एग्जाम्पल मैं बोलूँ, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई पेरेंट्स एडमिटेड यू टू स्कूल। और हाँ, इससे आपका फ्यूचर बनता है, कैरियर बनता है, और फ्यूचर में आप कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे। सो दैट इज द प्राइमरी रीजन फॉर स्टडीज। एग्जाम्पल, आज की दुनिया में अगर आपसे हम पूछते हैं फिजिक्स में, आप बताओ कि ये इंसान यहाँ से यहाँ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या स्पीड होगा, आपका वेट क्या है, आपकी हाइट कितनी है फीट में। मैथ्स की टर्म्स में बात करें हम लोग की पैसा होता है, आपने दिया लिया, प्रॉफिट लॉस क्या है, परसेंटेज क्या है आपका एग्जाम में, राइट? ये सब चीज़ें आपको पता कैसे लगी? जस्ट बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू स्टडी, राइट? केमिस्ट्री में आपको पता है कि लोहा है, आयरन है, एसिड है, कंपाउंड है, वाटर है, लाइम है, कॉपर मेटल है। क्यों पता लगा आपको, राइट? SST में आपको हिस्ट्री के बारे में पता लगा, गांधी जी कौन है, सुभाष चंद्र बोस कौन है, 1857 वॉर क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, इंडिया में क्लाइमेट क्या होता है, मॉनसून क्या है, कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं। सिविक्स में आप लॉ एंड ऑर्डर पढ़ते हो। सो इनका यूज है आगे एक्चुअली। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते तो आप बोलते कैसे, लिखते कैसे। संस्कृत भी आप बोलोगे सर, कोई बोलेगा सर हम लोग संस्कृत क्यों पढ़ते हैं? इट्स जस्ट टू नो अबाउट आवर पास्ट एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश और हिंदी कितना आसान है। लाइक हमको संस्कृत नहीं पढ़ना पड़ता, राइट? बेसिक यूज संस्कृत का यही है कि एज ए इंडियन वी शुड नो व्हाट आवर पास्ट वाज। संस्कृत वाज आवर बेस लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज का अपना यूज है, अपना मतलब है, आपको एक अलग तरीके का एक्सपोजर देना चाहता है। हर सब्जेक्ट का अपनी ब्यूटी है एंड पसंद किसी को नहीं है, या कुछ सब्जेक्ट पसंद होते हैं कुछ नहीं, लेकिन स्कूल कैरिकुलम इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि आपको सब चीज का एक्सपोजर हो जाए। ओके, सो इन सब चीजों में सम स्टूडेंट लाइक स्टडी एंड सम आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, सम आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी। लेकिन जो बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्टेड है, मैं उनके लिए फ्यूचर के लिए एक चीज़ बोलूँगा, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड स्टिल फॉर देम। क्यों? सो दे कैन एक्सेल इन देयर फील्ड। स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। आप क्रिकेट खेलो या फुटबॉल खेलो, यू हैव टू नो कितनी तेज भागना है, क्या होती हैं चीज़ें, क्या फ्रिक्शन होता है, क्या, हर चीज़ पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, नो वन कैन फूल यू। सो इसलिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एट ऑल। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट रखना चाहिए, भले ही फोर्स्ड हो, आपको स्टडी के साथ साथ आप बाकी चीज़ें साथ में लेके चलो, लेकिन यू शुड बी इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑल्सो। और जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, उनको एक चीज़ आपको रिमाइंड कराना है कि आप उनकी इंपॉर्टेंस को रिमाइंड कराओ अपने आप को कि क्या एक्चुअली में, आई नो आई डोंट लाइक स्टडी, बट ट्राई टू रिमाइंड योरसेल्फ द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट स्टडी, देन प्रॉब्ली यू कैन डू दैट टास्क। सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन स्कूल डेज एंड मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी उतनी। और एक और चीज़ है, स्टडी जो है इज द मोस्ट प्रूवन वे टू बिल्ड फ्यूचर कंपेयर टू अदर वेज। कैसे? विल सी नेक्स्ट। मतलब सबसे सेफ तरीका है, इसलिए सब लोग स्टडी 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 इतना करते हैं। मतलब फ्यूचर बनाने का सबसे सेफ तरीका ये है। अदर भी तरीके हैं लेकिन वो और थोड़े डिफिकल्ट हैं, और प्लस आप एज ए स्टूडेंट इतने मैच्योर नहीं होते वो डिसीजंस लेने के लिए। ओके, हम एक एक्सरसाइज करेंगे टू रैप अप मतलब फर्स्ट वीडियो, कि एक्सरसाइज इज, आप कुछ पॉइंट्स लिखोगे मेरे लिए। फर्स्ट ट्रूली जो आपको लगता है वही लिखना है। वाई यू डोंट लाइक स्टडीज फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको चीज़ें लिखनी है वाई यू लाइक स्टडीज। अगर कोई ऐसे लोग हैं तो आप पॉइंट लिस्ट डाउन करो मुझे, एंड राइट डाउन वॉट एवर थिंग्स यू लाइक एंड वॉन्ट टू बिकम अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। क्या आप चाहते हो लाइफ में बनना?
और कैसे वो बनोगे आप, ये भी एक बार सोचो, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, ट्राई टू कैलकुलेट सक्सेस चांसेस। लाइक इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, and try to calculate chances of success of your in that particular field dividing by the India population. और also आप अगर पढ़ना पसंद है आपको तो why you like to study, ये reasons list down करो, ठीक है। और try to calculate chances of success in studies, like आप कितने लोग स्टडीज में सक्सेसफुल होते हैं डिवाइड बाय इंडिया पॉपुलेशन, ठीक है। और जो लोग को पढ़ाई पसंद है तो वो रीजंस मुझे बताओ कि क्यों करते हैं वो, बिकॉज ऑफ फ्यूचर, बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड स्टडी से स्टूडेंट से प्रेज मिलता है, या बैकअप है, जस्ट वो बैकअप टू इंटरेस्ट वन। फॉर मी कॉलेज स्कूल लाइफ में मेरे लिए वो एक बैकअप था, मुझे स्पोर्ट्स पसंद था और आई वॉन्टेड टू कीप स्टडी एज ए बैकअप, ताकि मुझे कोई कुछ बोले ना, मैं पढ़ाई करूँ, खेल भी सकूँ, और मतलब फ्यूचर में मुझे हमेशा लगता था कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा करूँगा, तो मैं ये बैकअप लेकिन लेके चलता था बिकॉज मैं पेरेंट्स को हैप्पी रख सकूँ। और बहुत लोग पढ़ाई स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं, और बहुत लोग सक्सेसफुल और बेस्ट बनने के लिए करते हैं। सो जो भी आपके रीजंस हैं वो आप लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, और हाँ, चांस ऑफ सक्सेस भी आप दोनों सिनेरियो में कैलकुलेट एक बार करके ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके, so let's wrap up for this class, and we'll see in your second video. Okay, complete the exercise.